हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 2 अगस्त। तो चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर। तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए एवं इसके साथ शेयर भी कर दीजिए। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहे वो लोग नोट्स भी बना सकते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी दिया गया है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था। तमिलनाडु, असम, झारखंड, केरल। तो इसका सही आंसर होगा केरल। जानी मानी शख्सियत भागीरथी अम्मा का जो निधन हुआ है उनका संबंध है केरल राज्य से। 105 वर्ष की उम्र में भागीरथी अम्मा ने साक्षरता पास की थी और 2020 में इन्हें नारी शक्ति का पुरस्कार भी दिया गया था। बात करें अगर केवल प्लस कार्यक्रम किस राज्य का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, तो यह है केरल का। और केरल के अंदर पहला जेंडर पार्क जो खोला जा रहा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है थान टेडोम। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, तो लिए हैं पिनरई विजयन। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, वह है केरल राज्य से। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, यह भी केरल में ही है। और केरल के राज्यपाल इस समय कौन हैं, तो वह हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर। इसका सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कौन सा है, उसका नाम है इंद्रजाल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कहते हैं अहमदाबाद का। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कहते हैं कानपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम का निर्माण किसने किया, तो किया आईआईटी हैदराबाद ने। बात करें अगर आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई, तो यह हुई 18 अगस्त 1951 में। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई, तो यह हुई 1961 में। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब की गई, तो की गई 1959 में। आईआईटी जोधपुर की स्थापना कब की गई, वो की गई 2008 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर यानी जिसे जाना जाता है किसके नाम से, रमाप्पा मंदिर के नाम से, मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में ही काकतीय रुद्रेश्वर यानी जिसे रामप्पा मंदिर कहते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था राजा रुद्रदेव। किस वंश का शासक, तो काकतीय वंश का शासक था। बात करें अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, यह केरल में है। ओंकारवाड मंदिर कहाँ है, यह कंबोडिया में। सबरीमाला मंदिर केरल में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। कामाख्या मंदिर असम में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 9 अगस्त को।
जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है रांची, झारखंड। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वह है रामगढ़ विषधारी। किस जगह है यह? राजस्थान में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? यह लॉन्च हुआ 1973 में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहाँ की है? यह भी राजस्थान के द्वारा चलाया गया है। अंकुर योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अंकुर योजना का संबंध वृक्षारोपण से संबंधित। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री शिशु योजना असम सरकार के द्वारा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। बात करें वात्सल्य योजना तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और दलित बंधु योजना यह है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इतने योजनाएं हैं, आप लोग याद कर लीजिए, कोई न कोई एक योजना जरूर एग्जाम में आएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीते दिनों चर्चा में रहा सुपरबिट क्या है? मेलवेयर, उपग्रह, स्पेसक्राफ्ट, टेलीस्कोप। इसका सही आंसर होगा टेलीस्कोप। सुपरबिट टेलीस्कोप किसका जगह लेगा? तो यह जगह लेगा हबल टेलीस्कोप का। सुपरबिट टेलीस्कोप किसका जगह लेगा? यह लेगा हबल टेलीस्कोप का। और हबल टेलीस्कोप कब भेजा गया था? यह भेजा गया था 1990 में। नासा के द्वारा मंगल की सतह पर जो रोवर उतारा गया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है परसीवरेंस। अब बात करें नासा का फुल फॉर्म, तो नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 29 जुलाई 1958 में। बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण मतलब कौन कौन कंपनी मिलकर कर रही है? तो कर रही है नासा, कनाडा और यूरेनियम स्पेस एजेंसी। बात करें संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन क्या है? इसका मंगल मिशन है होप मिशन। चीन का मंगल मिशन क्या है? इसका है तियानवेन फर्स्ट। और भारत का मंगल मिशन क्या है? इसका है PSLV-C25। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिपिन रावत, RKS भदौरिया, करमवीर सिंह, विनय बधवार। तो इसका सही आंसर होगा विनय बधवार। विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के वर्तमान में CDS कौन है? वह हैं बिपिन रावत। बात करें वायुसेना के अध्यक्ष तो वह हैं RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष करमवीर सिंह। और थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने। और बात करें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया शरद पगारे को। किस पुस्तक के लिए? तो पाटलिपुत्र की सामग्री। और 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वो दिया गया रजनीकांत को। और पहला दादा साहब पुरस्कार किसे दिया गया था? वो दिया गया था देविका को। सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाम्बे को। किस पुस्तक के लिए? सनातन पुस्तक के लिए। बात करें व्हिटली अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया नुक्लू होम को। कहाँ के रहने वाले? नागालैंड के। और गणतंत्र दिवस 2021 को किसे महावीर चक्र प्रदान किया गया? यह किया गया संतोष बाबू को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा आर्मेक्स 21 अभियान किससे संबंधित है? भारतीय सेना, DRDO, नीति आयोग, इसरो। इसका सही आंसर होगा भारतीय सेना। भारतीय सेना का संबंध आर्मेक्स 21 अभियान से है। आर्मेक्स 21 अभियान 10 मार्च 2021 लद्दाख से प्रारंभ होकर
6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के अंदर समाप्त हुआ। बात करें अगर नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO कौन है? अमिताभ कांत जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? सत्यम बनर्जी, प्रत्युष सिन्हा, अरविंद शुक्ला, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। इसका सही आंसर होगा संतोष जॉर्ज कुलांगरा। स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन हैं? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। चलिए, संतोष जॉर्ज कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। ये 49 वर्ष की उम्र में 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। अगर बात करें विश्व के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए, वो गए थे 12 अप्रैल 1961 में। कौन? यूरी गागरिन। हाल ही में किस भारतीय को अंतरिक्ष में ले जाया गया? वो ले जाया गया सिरसा बांग्ला को। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है कि मालिक कौन है? एलोन मस्क। अब ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस। बात करें हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं ओलिवर। कितने वर्ष के हैं? 18 वर्ष के हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीता है? नेत्रा कुमानन, भवानी देवी, PV सिंधु, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2021 कब से कब तक चलेगा? यह चलेगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। ओलंपिक में पहला पदक लाने वाले भारतीय महिला कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। किस सन में लाई थी? सन 2000 में। सिडनी ओलंपिक में कौन सा पद लाई थी? कांस्य पद। किस में लाई थी? तो वेट लिफ्टिंग में, जिसे हिंदी में बात करें तो भारोत्तोलन में। अगर मीराबाई चानू तो कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं PV सिंधु। किस में लाई थी? बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में। अब बात करें अगर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली प्रथम महिला कौन है? वो है मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अब मीराबाई चानू को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सिल्वर मेडल और वेट लिफ्टिंग। सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला PV सिंधु भी हैं, लेकिन यह बैडमिंटन से थी रिलेटेड। और वेट लिफ्टिंग में अगर बात करें तो प्रथम महिला कौन थी? मीराबाई चानू। ये भी सिल्वर मेडल ही लाई हैं। चलिए, तो ये हुए आपके आज के करेंट अफेयर। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।